हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश के द्वारा हासिल किया गया? और हमारे विकल्प हैं नॉर्वे, जर्मनी, चीन या स्वीडन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो आपको ध्यान रखना है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जिसका आयोजन चीन के बीजिंग में किया जा रहा है, इसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर नॉर्वे काबिज रहा, जिन्होंने 16 स्वर्ण पदक के साथ कुल 37 पदक हासिल किए। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है कि इस शीतकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र प्रतिभागी थे आरिफ खान। ठीक है, इनका नाम अवश्य ध्यान में रखिएगा। आरिफ खान जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और इन्होंने स्लेलम और जायंट स्लेलम नामक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश में कितने आदर्श स्कूल खोले जाने का प्रावधान किया गया है? और हमारे विकल्प हैं 12,500, 13,780, 15,000 या 15,170। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15,000। तो दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट में 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाने के लिए। और ये आदर्श स्कूल का विवरण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस स्तर पर कितने स्कूल खोले जाएंगे। तो प्रारंभिक स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर 1470 स्कूल खोले जाएंगे, माध्यमिक स्तर पर 6,030 स्कूल खोले जाएंगे और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी 6,030 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, केंद्रीय बजट 2022-23 में 15,000 आदर्श स्कूलों के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत के बाहर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी का पहला कैंपस कहां खोला जाएगा? और हमारे विकल्प हैं यूएई, अमेरिका, रूस या जापान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूएई। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस जो कि भारत के बाहर खोला जाएगा वो यूएई में खोला जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर देश के सबसे बड़े गोबर प्लांट का लोकार्पण किया गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, इंदौर, अहमदाबाद या पुणे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एशिया के सबसे बड़े गोबर प्लांट का लोकार्पण मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और सरकार का लक्ष्य है कि आगामी 2 वर्ष में देश भर के 75 बड़े शहरों में ऐसे बायो सीएनजी प्लांट लगाए जाएंगे। हमारा पांचवा प्रश्न है, कौन सी खिलाड़ी बतौर कप्तान महिला क्रिकेट में 5,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है? और हमारे विकल्प हैं एलिस पेरी, मैग लैनिंग, स्मृति मंधाना या मिताली राज। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। और मिताली राज बतौर कप्तान महिला क्रिकेट में 5,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है। आपको बिल्कुल ध्यान होगा कि मिताली राज वर्तमान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, इस ऑप्शन को सुधार के आप कर लीजिए तेलंगाना, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थल के लिए आपको मध्य प्रदेश बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले समुद्री समन्वयक के तौर पर किनकी नियुक्ति की गई है? और हमारे विकल्प हैं आर एन रवि, बी के चौधरी, जी अशोक कुमार या एस सोमनाथ। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जी अशोक कुमार। दोस्तों मुंबई के ताज होटल में हुए हमले के बाद से ही समुद्री समन्वयक के पद पर नियुक्ति की बात की जा रही थी, जो हाल ही में पूर्ण कर ली गई है और देश के पहले समुद्री समन्वयक के तौर पे जी अशोक कुमार जी का चयन किया गया है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल सचिवालय के समन्वय में काम करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, भारत के यूपीआई मंच को लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? और हमारे विकल्प हैं पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान या नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है?
नेपाल, और आपको यूपीआई का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एनपीसीआई का भी फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ये जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं भारत बांग्लादेश रेल लिंक परियोजना, उधमपुर श्रीनगर बारामूला, भारत म्यांमार रेल लिंक परियोजना या कश्मीर रेल लिंक परियोजना। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला। इस परियोजना के तहत भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा और इस सुरंग का नाम है T49 और इस सुरंग की लंबाई है 12.758 किलोमीटर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं फरवरी माह का पहला शनिवार, फरवरी माह का दूसरा शनिवार, फरवरी माह का तीसरा शनिवार या फरवरी माह का चौथा शनिवार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फरवरी माह का तीसरा शनिवार। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभी हमने चर्चा किया विश्व पेंगोलिन दिवस जो है प्रतिवर्ष फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यह दिवस 19 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है जितने भी यूनिक मैमल्स हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण के प्रयासों को गति देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, किस वर्ष में आईओसी सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा? यानी इंडियन ओलंपिक काउंसिल सत्र की मेजबानी मुंबई करेगा। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 2022, 2023, 2024 या 2025। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2023। दोस्तों 19 फरवरी 2022 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत को 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है। 1983 के बाद यह पहली बार होगा जब भारत जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा और यह आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। तो ये तथ्य अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वर्ष को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? और हमारे विकल्प हैं तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा या झारखंड। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य के मेडारम में विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला आयोजित किया जाता है और यह मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर आयोजित की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में किन्हें भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं अजिंक्य रहाणे, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा या ऋषभ पंत। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। दोस्तों हाल ही में विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, जिसके पश्चात रोहित शर्मा को अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का पूर्णकालिक कप्तान बनाया गया और इस प्रकार रोहित शर्मा क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। तो रोहित शर्मा के बारे में ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे फरवरी माह के चौथे सप्ताह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।